Hello everyone. Today topic is power series in complex variable. Power series in complex variable is a series of the form this, where z is complex variable and z0, a0 are fixed constants. Such a series is called power series with center z0 and coefficients an. Now how to find radius of convergence of power series in complex variable? मेथड इज सेम जो आपका मेथड हमने जो लास्ट 2 लेक्चर्स में डिस्कस किया है पावर सीरीज इन रियल वेरिएबल्स में जो आप मेथड हम अप्लाई करते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने का सेम मेथड हम अप्लाई करेंगे पावर सीरीज इन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए। तो आपका फर्स्ट जो मेथड है या टेस्ट है वो है यूजिंग रेशियो टेस्ट। तो आपका एक तो ये मैंने आपको 2 फॉर्मूले हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किए थे। एक तो आपका ये डायरेक्ट है, हम इसे यूज कर सकते हैं 1/r रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए। से आपका पावर सीरीज इन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल भी ऐसे ही आपने सोल्व करना है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, जो कि जैसे हमने किया है पावर सीरीज इन रियल वेरिएबल में। तो आपका एक तो ये वाला है फॉर्मूला 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस 1 y में an। अगर आपकी क्या है वो ये वाला फॉर्मूला मैंने तब बोला था जब आपकी क्या हो यहाँ पे z माइनस z0 की पावर क्या हो n हो, और अगर यहाँ पे पावर आपकी 2n है या n/2 है 3n है इस फॉर्म की है तो हम ये वाला अप्लाई करेंगे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए। इसमें मैंने आपको बोला था जो cm प्लस 1 है वो पूरी की पूरी टर्म लेंगे हम। यहाँ पे जैसे हमने कोफिशिएंट्स लिए हैं यहाँ पे क्या लेंगे cm प्लस 1 पूरी की पूरी टर्म उठाएंगे और ये जो रेशियो है वो लेस देन 1 और जो लास्ट में आपका यहाँ पे आएगा z माइनस इस अगर हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की बात करें z माइनस z0 लेस देन r, ये जो सॉल्व करके जो आएगा ये राइट हैंड साइड में आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ जाएगा इस लिमिट को सॉल्व करने के बाद आपका ये जो आता है। और अगर हम रियल वेरिएबल में बात करें तो क्या आएगा x माइनस x0 होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आपका टेस्ट है यूजिंग रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट से कैसे निकालते हैं 1/r लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an की पावर 1/n। इसमें जो है मेन आपका ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे जो ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an की पावर 1/n इज इक्वल टू होता है लिमिट सुप्रीमम an की पावर 1/n। तो हम इसमें मेन जो है जब भी हम रेशियो टेस्ट यूज करेंगे तो हम इसमें ये वाला फॉर्मूला ये इस फॉर्मूले का यूज करके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो लिमिट सुप्रीमम मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी कि लिमिट सुप्रीमम हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट्स जो है आपके मेन जो हमने डिस्कस नहीं किए शायद, अगर आपकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन्फिनिटी आती है तो आपकी पावर सीरीज कन्वर्जेंट होती है सभी पॉइंट्स के लिए। नेक्स्ट अगर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपकी 0 आती है तो सीरीज जो होती है वो कन्वर्जेंट होती है सिर्फ सेंटर पे, ओनली एट सेंटर। नेक्स्ट अगर आपकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 0 और इन्फिनिटी के बीच में लाई करती है देन दी सीरीज इज कन्वर्जेंट फॉर मोड z लेस देन r के लिए एंड डाइवर्जेंट फॉर मोड z ग्रेटर देन r के लिए। ये कुछ आपके मेन पॉइंट्स है। अब हम क्या करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेशियो टेस्ट। पहले हम क्या करेंगे वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो बेस्ड है रेशियो टेस्ट आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर CSIR नेट एग्जाम। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन रूट टेस्ट आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर CSIR नेट एग्जाम। तो अब हम पहले करते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेशियो टेस्ट। प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए हैं आपके रेशियो टेस्ट के बेस पे पहले वो करते हैं। क्वेश्चन है आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आस्क्ड इन जून 2011 क्वेश्चन नंबर 37। ये कहता है पावर सीरीज आपकी ये है, यानी ये जो पावर सीरीज है वो आपकी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में है। This is convergent if फर्स्ट ऑप्शन है आपका मोड z लेस देन इक्वल टू 2, सेकेंड ऑप्शन है आपका मोड z लेस देन 2, थर्ड है मोड z लेस देन इक्वल टू √2, फोर्थ ऑप्शन है मोड z लेस देन √2। तो मैंने आपको बोला था कि हम जब भी आपका पावर यहाँ पे n की जगह क्या हो 2n हो तो हम क्या करेंगे रेशियो टेस्ट में ये वाले फॉर्मूले से रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालेंगे। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी cm प्लस 1 y में cm लेस देन 1।
तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, Cn+1 रखेंगे यहाँ पे। Cn+1 यानी या Cn+1 लिख सकते हैं आप। Cn+1 क्या है, पूरी की पूरी ये टर्म आप रख दें यहाँ पे 2n+1, और फिर नेक्स्ट है Z2n+1, और y में Cn आपका क्या है 2n और Z2n<1। तो नेक्स्ट है आप दिस इम्प्लाइज, हम ऐसे यहाँ कर रहे हो, दिस इम्प्लाइज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये हम सोल्व कर लेते हैं। ये जो आपका कैंसिल होके जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर दो आप। 2n कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या -2, और ऊपर Z2 <1। तो दिस इम्प्लाइज लिमिट जो है प्रोडक्ट में आपको पता है ओपन हो जाती है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी mod Z2 <1। तो दिस इम्प्लाइज ये वैल्यू आपकी आएगी 1/2 और इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ n है, तो ये आपका आ जाएगा mod Z2 <1। तो दिस इम्प्लाइज mod Z2 <2। तो दिस इम्प्लाइज mod Z is less than √2। तो यहाँ से ये आपकी क्या आई R, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है, यानी कि इसमें कन्वर्जेंट है ये आपका। अब हम क्योंकि ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, देखो ये वाला कैंसिल हो गया 2 वाला और ये भी, अब ऑप्शन आपका बच रहा ये और ये। mod Z less than √2 पे तो कन्वर्जेंट है, श्योर है। एट mod Z इक्वल टू √2 पे हम चेक कर लेते हैं। mod Z इक्वल टू √2 तो हम क्या करेंगे, जो आपकी पावर सीरीज है वहाँ पे mod Z की जगह √2 पुट कर देंगे। देखो पावर सीरीज आपकी ये है 2n। तो यहाँ पे आप क्या करें 2 की -n, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं mod Z की पावर 2n, ठीक है। तो mod Z हम √2 रखेंगे तो क्या आएगा √2 की पावर 2n। ये हमारा कैंसिल होके क्या आएगा n 0 से इन्फिनिटी 2 की -n और 2 की पावर n, ये क्या आ जाएगा आपका 1, ठीक है। तो ये आपकी जो सीरीज है इसमें टर्म्स क्या हैं, ये बनी 1 + 1 + 1। तो ये सीरीज आपकी डाइवर्जेंट है क्योंकि इसमें जो सीक्वेंस है पार्शियल सम्स की वो क्या आएगी n, और ये सीक्वेंस क्या होती है डाइवर्जेंट होती है। तो सीरीज का बिहेवियर वही रहता है जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स का बिहेवियर रहता है। जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है इसमें वो कैसे निकालेंगे, S1 आपका 1 हो गया, S2 आपका हो गया 1 + 1 यानी कि 2, S3 हो गया आपका 1 + 1 + 1 यानी कि 3। तो ये आपकी सीक्वेंस बन गई ये, और ये सीक्वेंस क्या है एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सीक्वेंस क्या है डाइवर्जेंट है, किसी भी नंबर पे कन्वर्ज नहीं करती। तो जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स का बिहेवियर है वही आपका सीरीज का रहेगा। तो ये सीरीज क्या है, देयरफॉर इट इज डाइवर्जेंट एट mod Z इक्वल टू √2। तो आपका आंसर क्या आएगा इस वाले, ये ऑप्शन आपका 4th करेक्ट होगा इसमें, ठीक है। सेम क्वेश्चन जो है आपका रिपीट हुआ है जून 2012 में। जून 2012 में आपका सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। स्टेटमेंट ये है लिटिल बिट डिफरेंस है, द पावर सीरीज n 0 to infinity 3 की -n z -2 की n कन्वर्जेस। क्वेश्चन नंबर है ये आपका सेट ए का, जून 2012 में 37वां क्वेश्चन है ये, 37वां नंबर है क्वेश्चन का, सेट ए का है जून 2012 में। कन्वर्जेस इफ, ऑप्शन क्या है आपका mod Z less than equal to 3, देखो बिल्कुल सेम सा क्वेश्चन है, mod Z less than √3। ऑप्शन भी आपके सी mod Z -1 less than √3 and mod Z -1 √3 and mod Z -1 less than equal to √3। अगर आपने ये क्वेश्चन 2011 का किया हुआ है तो इजीली आप इसका आंसर जल्दी से ये वाला टिक कर लेंगे, ये आंसर आएगा इसका जैसे भी उसमें था। तो अगर हम सोल्व करें तो बिल्कुल इजी सा है, सोल्व करने के लिए हम सेम मेथड अडॉप्ट करेंगे। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, Cn+1 क्या रहेगा आपका 3 -n+1 और Z -1 2n + 2, सेम मेथड रहेगा। और Cn क्या होगा ये
z माइनस 1 2n, दिस इज लेस देन 1। तो जब हम इस लिमिट को कैलकुलेट करेंगे जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, तो ये जो लिमिट कैलकुलेट होके आपकी आएगी मोड z माइनस 1 का स्क्वायर बाय में 3 लेस देन 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मोड z माइनस 1 इज लेस देन रूट 3। और सिमिलर अभी जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, जब आप यहाँ पे मोड z माइनस 1 आप रूट 3 के इक्वल रखोगे तो जो सीरीज है वो कन्वर्ट हो जाएगी आपकी ये वाली सीरीज, इसमें कन्वर्ट हो जाएगी n0 से इन्फिनिटी 3 माइनस n और रूट 3 की पावर 2n। तो ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा वही, और ये सीरीज कैसी है अभी हमने किया था डाइवर्जेंट, देयरफॉर एट इस पे क्या होता है डाइवर्जेंट होता है, तो ये कन्वर्जेंट होगी इस वन एरिया में। बाकी नेक्स्ट हम क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।